वेलकम टू सैनिक इंस्टीट्यूट। सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए सबसे अहम जो होता है दैट इज़ सैनिक स्कूल सिलेबस। तो सैनिक स्कूल के सिलेबस की जानकारी के लिए आप लोग इस वीडियो को कम्प्लीटली देख सकते हैं। जब हम सिलेबस की बात करते हैं तो हमारे पास में दो चीज़ें होती हैं। पहली चीज़ तो आप कौन से क्लास की तैयारी कर रहे हैं और कौन से स्कूल की तैयारी कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो स्कूल हैं वो दो टाइप के हैं। पहला स्कूल तो ऑल ओवर इंडिया सैनिक स्कूल होता है जिसे AISSE जिसका पेपर NTA कंडक्ट कराती है, और एक है सैनिक स्कूल लखनऊ। सैनिक स्कूल लखनऊ जो है वो यूपी के स्टूडेंट्स के लिए होता है। तो चलिए देखते हैं सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्ज़ाम में जो सिलेबस पूछा जाता है क्लास 6th एंड 9th, उसके बारे में हम लोग एक बार डिटेल में देखेंगे। तो सैनिक स्कूल लखनऊ का सिलेबस देखने के लिए इस वीडियो को आप देख सकते हैं। एंड वंस अगेन मैं भी बोलना चाहूँगा कि हाँ, लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। थैंक यू। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो इसके अंदर सबसे पहले तो दो चीज़ें होती हैं जो आपको पता होना चाहिए। पहली तो आप कौन से क्लास की तैयारी कर रहे हैं। पहला फेस यही होता है, यहाँ पे बच्चे क्या हैं अननेसेसरली हर एक टॉपिक को कवर करते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। आपको दो तीन चीज़ें जो हैं बेसिक डिफरेंस क्रिएट करती हैं दोनों ही क्लासेस को, जिसको हम इस वीडियो में देखेंगे कि हमें तैयारी किस तरीके से करना चाहिए। सैनिक इंस्टीट्यूट लखनऊ पिछले 5-6 सालों से कोचिंग करा रहा है, जहाँ पे सिलेक्शन काफ़ी अच्छे होते हैं, काफ़ी ज़्यादा होते हैं, मैक्सिमम सिलेक्शन होते हैं। आप ये कह सकते हैं कि 100% नियरली सिलेक्शन हमारे इंस्टीट्यूट का हमेशा ही रहता है। इस साल हमारे 4 बच्चों ने ऑल ओवर इंडिया में टॉप भी किया है। उड़ीसा के अंदर आदर्शनी दास रैंक नंबर 1 होल्डर है। इसी के साथ सौर्य दुबे हमारा स्टूडेंट था जिसने घोड़ाखाल में 3rd रैंक स्कोर की है। इसके बाद में 7th रैंक पे 2 बच्चे हैं। इस तरीके से बहुत ढेर सारी सीरीज़ है। तो चलिए देखते हैं हमारे पास में सैनिक स्कूल सिलेबस जो है कौन कौन सी क्लास के लिए होता है, उस चीज़ को भी हम लोग देखेंगे, और क्या क्या पूछा जाता है उस चीज़ को भी देखेंगे। तो एक क्लास 6th का सिलेबस होता है और एक क्लास 9th का सिलेबस होता है। अब बच्चे 6th वाले क्या करते हैं, 9th वाला सिलेबस भी पढ़ते हैं, और 9th वाला क्या करता है, 6th वाला भी सिलेबस पढ़ता है। ऐसा नहीं है, हमें दोनों सिलेबस अलग अलग तरीके से पढ़ने होते हैं। अगर आप 6th की तैयारी कर रहे हैं तो 6th का सिलेबस जो है वो कम्प्लीटली अलग है, बट 9th का सिलेबस जो है वो कम्प्लीटली अलग है। ठीक है, तो इन्हीं सब चीज़ों को मैं इस लेक्चर में एक्सप्लेन करूँगा। साथ साथ आपको बताऊँगा कि कौन सा सिलेबस हमें पढ़ना है और कितना पढ़ना है, उस चीज़ को भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो जैसा कि दिख रहा है आपको क्लास 6th में यहाँ पे 4 टॉपिक दिए गए हैं, दैट इज़ मैथ्स, है ना। देन वी हैव GK एंड देन वी हैव मेंटल एबिलिटी। मेंटल एबिलिटी इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज द रीजनिंग कहा जाता है। और इंग्लिश तो आप कह सकते हैं कि हाँ 9th और 6th लगभग 90% कॉमन है। जस्ट डिफरेंस कहाँ आता है, लेवल्स में डिफरेंस आता है कि आपका जो 6th स्टैंडर्ड का होगा इजी लेवल होगा, बट जो आपका 9th है थोड़ा सा उसका स्टैंडर्ड अप हो जाएगा। बट मैथ्स एकदम कम्प्लीटली अलग है 6th की, GK कम्प्लीटली अलग है, मेंटल एबिलिटी जो रीजनिंग का लेवल है दैट इज़ ऑल्सो डिफरेंट फ्रॉम क्लास 9th। तो देखते हैं आगे दिया गया है क्लास 9th का सिलेबस। जो क्लास 9th का यहाँ पे डिफरेंशिएट करके आप देखने की कोशिश करें कि क्लास 6th और क्लास 9th में क्या डिफरेंस है, कितना सिलेबस का गैपिंग है। देखिए यहाँ पे मैथ्स जो है आपको लगेगा सेम है, बट ऐसा नहीं है। मैथ्स यहाँ पे एक स्टैंडर्ड लेवल की है जो क्लास 9th वालों के लिए होती है। ठीक है, बट यहाँ पे जो 6th वालों के लिए मैथ्स होती है दैट इज़ वेरी ईजी। एंड ईजी तो मैं कह रहा हूँ, बट अगेन द लेवल इज़ द टफेस्ट वन। ईजी में भी थोड़ा सा हायर लेवल होता है, दैट इज़ फॉर द क्लास 6th। ओके, सोशल स्टडी अब देखेंगे। सोशल स्टडी इन बच्चों के बिल्कुल है ही नहीं। इनके GK के जनरल क्वेश्चंस होते हैं, और बच्चे क्या करते हैं, मॉडर्न इंडिया पढ़ ली, एंशिएंट इंडिया कर ली, काफ़ी चीज़ें करते हैं। तो ये सब आपको पढ़ने की 6th में रिक्वायरमेंट नहीं होती है, बट आपको 9th में कम्प्लीटली एंड डिटेल नॉलेज के साथ में आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि कई बार ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं जो बहुत ही डिफ़िकल्ट होते हैं।
तो जब हम बात करें 9th की, तो सोशल स्टडी का दायरा जो है वो बहुत बड़ा है। टोटल इसके अंदर 25 क्वेश्चन आपको केवल सोशल स्टडी दैट इज़ SST के होते हैं। एंड यहाँ मेंटल एबिलिटी की बात करें तो मेंटल एबिलिटी के भी 25 क्वेश्चन रहते हैं। एंड अगेन मैं जो कहना चाहूँगा, मेंटल एबिलिटी प्लस इंग्लिश दोनों का स्टैंडर्ड जो है क्लास 6 एंड क्लास 9th में सिलेबस इज सेम, बट देयर इज़ अ गैपिंग ऑफ द लेवल जो है 9th वालों का थोड़ा सा स्टैंडर्ड लेवल रखा जाता है, बट क्लास 6 वालों का जो है इजी स्टैंडर्ड होता है। बट एज इजी नहीं कि हर एक बच्चा क्वालिफाई कर ले, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि बाहर का जो स्टूडेंट कभी पढ़ाई नहीं करता वो भी क्वालिफाई करे, दैट इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है। बट अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करते रहेंगे देन डेफिनेटली इट बिकम इजी। ओके, सो यहाँ पे इंग्लिश का लेवल मैंने आपको बताया कि हाँ, इंग्लिश का लेवल दोनों ही क्लासेस में जो है डिफरेंस रहता है, बट द सिलेबस इज अगेन सेम। यहाँ पे आप देखेंगे तो क्लियरली आपको साइंस नज़र आ रहा है, दैट साइंस अगेन क्लास 9th में इट कैरी 25 क्वेश्चन एंड 25 क्वेश्चन मीन्स दैट 50 मार्क्स आपका केवल साइंस का होता है। बट ऐसी कोई कंडीशन क्लास 6 के लिए नहीं है। अगर आप लोग क्लास 6 एंड क्लास 9th दोनों का सिलेबस टैली करेंगे तो बहुत ज़्यादा वेरिएशन है। बट यहाँ पे पेरेंट्स और बच्चे दोनों ही नहीं समझ पाते हैं कि हमें पढ़ना क्या है और क्या नहीं पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। उन सब चीज़ों की जानकारी के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है, इसके बाद भी वीडियोस आती रहेंगी। सो जो भी पेरेंट्स अपने बच्चे को सेल्फ स्टडी करके या स्टडी करवा के या सैनिक स्कूल में किसी भी तरीके से डालना चाहते हैं, काइंडली आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इसमें आपको वीडियो लेक्चर्स भी मिलते हैं। हाँ, एक बात और कहनी थी, जिस भी पेरेंट्स को फ्री में स्टडी मटेरियल चाहिए दे कैन डाउनलोड द एप्लीकेशन फ्रॉम द प्ले स्टोर। सैनिक स्कूल करके एक एप्लीकेशन है, ये एप्लीकेशन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो सैनिक स्कूल एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे कहाँ से, प्ले स्टोर से। इस चीज़ को आपको वेरीफाई करना है वहाँ पे, क्योंकि एप्लीकेशन 2 है वहाँ पे। तो एक तो किसी ने बना करके डाल दी है मेरे इंस्टीट्यूट के नाम से, एंड दैट इज़ ओनली फॉर द क्लास प्लस की तरफ से वो डाली गई है, बट दैट इज़ अगेन द फ्रॉड एप्लीकेशन। जस्ट जो मेरी ओन एप्लीकेशन है दैट इज़ दिस सैनिक इंस्टीट्यूट, उसमें आप देखेंगे तो कमेंट के अंदर भी मैंने कमेंट किया हुआ है, डोंट डाउनलोड दिस सैनिक स्कूल एप्लीकेशन। व्हेन यू विल पुट इन द सर्च देन यू कैन सी द सैनिक स्कूल एप्लीकेशन क्लियरली, डाउनलोड इट फ्रॉम प्ले स्टोर। कंप्लीट आपको जो 6th एंड 9th का स्टैंडर्ड है, दोनों के दोनों फ्री ऑफ कॉस्ट डाले गए हैं इसके अंदर। आप लोग वहाँ से भी अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सकते हैं, प्लस रेगुलर अपडेट्स भी आपको आती रहती हैं। ओके, सो हम लोग आगे की तरफ देखेंगे क्लास 6 का सिलेबस। क्लास 6 में सिलेबस तो सब्जेक्ट आप कह सकते हैं सब्जेक्ट होते हैं 4, जिसमें से काफ़ी 150 मार्क्स का ये होता है। एंड आपका जीके होता है, 25 क्वेश्चन इसके होते हैं, 25 क्वेश्चन इसके होते हैं, 25 क्वेश्चन इसके होते हैं। इन तीनों को मिला के देखा जाए तो 75 आता है, 75 इंटू 2 मार्क्स कितने होते हैं 2, तो 150 है ना। तो टोटली फाइनली वी कैन से 150 मार्क्स आपके होते हैं, 150 प्लस 150, तो टोटल जो होते हैं 300 मार्क्स का पेपर होता है। एंड 300 मार्क्स में से इफ़ योर स्टूडेंट इज स्कोरिंग 220 एंड अबव और नियरली 220 देन ही कैन बी सेलेक्टेड इन सैनिक स्कूल। देखिए हमारे यहाँ के स्टूडेंट जो हैं 256 और 230 के बीच में काफ़ी बच्चे नंबर लेके आए, इसके नीचे भी काफ़ी बच्चों के नंबर हैं, बट दैट डिपेंड्स कि आपने फॉर्म कहाँ से फिलअप किया है, कैसे आपने तैयारी की है, क्या चीज़ें हैं, ठीक है। तो सैनिक स्कूल क्लास 6 में सबसे पहले टॉपिक मैंने अपनी मर्जी से आपके लिए डाला है। बेसिक मैथ्स जो है क्लास 6 की आपको ज़रूर प्रिपेयर करानी चाहिए। अगर आपके बच्चे को बेसिक मैथ्स नहीं आती है तो फिर प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम का कहने का मतलब है कि अगर बेसिक मैथ्स जैसे एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, डिवीज़न हो गया, अगर ऐसे टॉपिक्स आपके बच्चे को नहीं आते हैं तो फिर आप उसकी कंप्लीट तैयारी कराइए, ठीक है। मैं कुछ टॉपिक्स लिख देता हूँ जिस पे आपका बच्चा मास्टर माइंड होना चाहिए।
मास्टरमाइंड मतलब आप समझ गए होंगे, मास्टरमाइंड मतलब अब समझाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। जैसे टॉपिक है आपका पहला एडिशन, ये कहते तो सभी लोग हैं हाँ मुझे आता है एडिशन, बट एडिशन आपको सीखना होता है। एडिशन मीन्स होता है सम, सभी लोग समझदार हैं, सम। फिर आपको इस टॉपिक को भी बहुत स्टैंडर्ड बनाना है, दैट इज़ सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन भी बच्चे को आना चाहिए स्टैंडर्ड तरीके से। अगेन मल्टीप्लिकेशन, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज़ द मल्टीप्लिकेशन। फिर आपके बच्चे को आना चाहिए डिवीज़न। इन सब में अगर परफेक्ट है देन ही कैन डू मच बेटर। मैं अपनी सभी वीडियोस में बताता हूँ कि हाँ आपके बच्चे को ये चीज़ें आनी ही चाहिए, ठीक है। अगर नहीं आती हैं तो कहीं ना कहीं चैप्टर को समझने में प्रॉब्लम होगी। डिवीज़न हो गया, इसके साथ में एक एडिशनल टॉपिक है दैट इज़ एलसीएम, एंड उसके बाद में एचसीएफ, एंड फाइनल टॉपिक जो मेरी तरफ से रहता है इन सब का फादर, दैट इज़ कॉल्ड एज द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बाद में अगर मैं कहूँगा कि हाँ अगर मैं तैयारी कराऊँ तो ये सारे टॉपिक्स तो मैं स्टैंडर्ड कराऊँगा ही कराऊँगा, साथ में बच्चे की मैं अलजेब्रा को भी फोकस करूँगा। अगर अलजेब्रा आपके बच्चे को नहीं आता है तो आप समझ लीजिए 50% जो आपका सिलेबस है बच्चे का, मतलब जो भी कोर्स है 50% मैथ्स का वो अटेंड नहीं कर पाएगा, ठीक है। क्योंकि काफ़ी चीज़ें होती हैं जो कि अलजेब्रा और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पे ही बेस्ड है। अगर आपके बच्चे को ये सारी चीज़ें आती हैं तो इसके साथ में ये 2 चीज़ें आप ज़रूर सिखाइए। कैंसलेशन मेथड आपके बच्चे को ज़रूर आना चाहिए, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं सिलेबस, क्योंकि सिलेबस तो तभी आप कर सकते हैं ना जब ये सारी बेसिक्स आपके बच्चे को आती हैं। या कोई पेरेंट्स प्रिपेयर करने की सोच रहा है तो वो भी इन टॉपिक्स को आप अपने बच्चे का स्ट्रॉन्ग करा दीजिए एंड होपफुली आपका बच्चा सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना बोलें, सभी लोग सब्सक्राइब ज़रूर करें। देखते हैं मैथ्स का सबसे पहले सिलेबस है, तो मैथ्स के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैथ्स के अंदर सबसे पहला टॉपिक है दैट इज़ द नेचुरल नंबर, एंड देन वी हैव एलसीएम एंड एचसीएफ। देखिए नेचुरल नंबर में कोई हार्ड नहीं होता है, नंबर सिस्टम होता है। एलसीएम एंड एचसीएफ आपके बच्चे को पढ़ना है। यूनिटरी मेथड में वर्क एंड टाइम का क्वेश्चन होता है जिसको आपको करना होता है। वर्क एंड टाइम से रिलेटेड आपको एक क्वेश्चन आएगा। यहाँ पे 25 टॉपिक्स आपके सामने दिए गए हैं एंड 25 में से एक एक क्वेश्चन हर एक टॉपिक से रहता है, ठीक है। आपके बच्चे को बस यही टॉपिक्स बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से कराना है, लेकिन आप तभी करा पाएंगे इन टॉपिक्स को अच्छा जब आपने अपने बच्चे का बेसिक कॉन्सेप्ट जो है उसको क्लियर किया। अगर आपके बच्चे का बेसिक कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है तो इन टॉपिक को समझने में बहुत ही दिक्कत होगी। ये फ्रैक्शन है, फिर अगला फ्रैक्शन को भी आपको समझाना है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन बहुत ही इजी क्वेश्चन आते हैं, इससे समझाना है। प्रॉफिट लॉस आपके डेली एक्टिविटीज़ का है। सिंप्लीफिकेशन हो गया, एवरेज हो गया, परसेंटेज हो गया, एरिया एंड पेरीमीटर, सिंपल इंटरेस्ट, एक क्वेश्चन यहाँ से तो फिक्स रहता है हर साल का। लाइन्स एंड एंगल, टेम्परेचर, फिर कन्वर्जन ऑफ यूनिट, रोमन नंबर, टाइप्स ऑफ एंगल, सर्कल, इन सभी टॉपिक्स को देखेंगे तो एप्लीकेशन के अंदर बहुत ही अच्छे से वहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया गया है, प्लस दिया गया है कि आप उस लेवल को कंप्लीट करके अगले लेवल में जा सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे प्लेन फिगर से आपका एक क्वेश्चन फिक्स होता है, हर साल का है। प्लेन फिगर से आपको जो क्वेश्चन आता है दैट इज़ रिलेटेड टू द पेरीमीटर। हर एक साल आप पेपर उठा के देख सकते हैं, उसके अंदर आपको पेरीमीटर का क्वेश्चन दिया गया है। डेसिमल नंबर, स्पीड टाइम, ऑपरेशन ऑन नंबर एंड कॉम्प्लीमेंट्री एंड अरेंजिंग ऑफ द फ्रैक्शन। तो चलिए आज के लिए हमारा ये मैथ्स का टॉपिक था। मैथ्स के बाद में जो अगला टॉपिक है दैट इज़ द आपका दिया गया है यहाँ पे जीके कम्प्लीटली आपको यही पढ़ना होता है जो कि आपके सामने दिया गया है। इनके बारे में आप एप्लीकेशन खोलिए, एप्लीकेशन के अंदर बहुत अच्छे से समझाया गया है, प्लस दिया गया है, प्लस इनकी वीडियोस भी अवेलेबल हैं उसके अंदर। आप लोग डाउनलोड करके एप्लीकेशन को फ्री में यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो आगे देखते हैं। जीके के बाद में फिर अगला सिलेबस जो है दैट इज़ मेंटल एबिलिटी। मेंटल एबिलिटी के अंदर आपको ये टॉपिक्स पढ़ने होते हैं। मैथमेटिकल ऑपरेशन, वर्बल पैटर्न, स्पेशल मैथमेटिक्स, क्लासिफिकेशन, विजुअल।
इनके लिए आप बेसिकली क्या करें कि जो एप्लीकेशन है उसे ज़रूर डाउनलोड करें। एप्लीकेशन डाउनलोड करते ही आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। फिर लास्ट टॉपिक है दैट इज़ द इंग्लिश। इंग्लिश के लिए आप लोग ये टॉपिक्स प्रिपेयर कर लें तो वेल एंड गुड, आपका सारा का सारा सैनिक स्कूल का जो प्रिपरेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा। एंड थैंक्स टू ऑल, दिस इज़ ऑल अबाउट द सिलेबस ऑफ सैनिक स्कूल क्लास 6 स्टैंडर्ड। In the next video we will be discussing about the class 9th syllabus, so kindly like and subscribe the channel and wait for the next video. Once again I would like to say that kindly download the application from Google Play Store. Thanks for watching. Thank you to all.